जॉब ना मिले, क्योंकि मैं उनके लिए बात ख़ास तौर पे कर रहा हूँ जो लोग जॉब ढूंढते ही रहते हैं, उनको जॉब मिलती ही नहीं है। तो जॉब ना मिलने की देखिए बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न्स होती हैं आपकी अना। अब आपकी अना, आप कह सकते हैं आपकी अना कैसे? भाई आपकी अना ऐसे है कि आपने एक खामखा अपना एक गोल बना लिया कि मुझे इतनी सैलरी होगी तो मैं जॉब करूँगा, ये टाइमिंग होगी तो मैं ये जॉब करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद अजीज़ है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों को बेसिकली जॉब क्यों नहीं मिलती। एक बहुत अहम सवाल है और ये बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझसे भी सवाल करते हैं और ये एक बड़ा कॉमन इशू है लोगों का भी। ठीक है, तो इसको मैं आज बताने की कोशिश करूँगा कि लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती और आपको जॉब कैसे मिलेगी और इसका सोल्यूशन क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लोगों को जॉब क्यों नहीं मिलती और इसका रीज़न क्या है। इसका दो चीज़ें इसमें आप देखें हो सकती हैं। एक तो ये कि जॉब क्यों नहीं मिल रही, तो क्या जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं है या कोई फॉल्ट है उस बंदे के अंदर कि उस बंदे के अंदर कोई मसला है। तो ये हमने देख लेना। अब फ़र्ज़ करें मार्केट में एक जॉब अवेलेबल है और लोग, अगर तो मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है तो इसमें एक तो ये कि भाई अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो फिर इसका दूसरा क्या हाल है कि भूखे रहेंगे क्या? नहीं, फिर अपना कारोबार करेंगे ताकि आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे सको जो आपके पास नहीं है। लेकिन वो एक अलग सवाल है कि वो एक बहस है कि भाई आपको बिज़नेस करना चाहिए। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, फ़र्ज़ करें अभी मार्केट के अंदर जॉब अवेलेबल हैं लेकिन आपको नहीं मिल रही। और नॉर्मली ऐसा ही होता है, बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट में मैं आपको बता दूँ कि जॉब्स अवेलेबल हैं, लोग करने वाले नहीं हैं। तो वो करने वाले कौन से नहीं हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ जिनको जॉब नहीं मिलती। सबसे पहली बात कि जब इसको कि जो आप काम जिसके लिए आप जॉब ढूंढ रहे हैं उसके लिए स्कोप है या नहीं है। तो स्कोप की जहाँ तक बात है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्कोप जो है वो किस चीज़ का नहीं होता है। स्कोप आप खुद अपना बनाते हैं। आप अपने आप को जब सेल करते हैं मार्केट के अंदर, यानी सेल करने का मतलब ये नहीं अपने आप को बेच देते हैं और लोग पता नहीं क्या समझेंगे सेल कर देते हैं। लेकिन सेल करने का मतलब ये है कि अपनी जो स्किल है वो मार्केट में सेल करते हैं, अपना टाइम सेल करते हैं, जिसकी वजह से आपको पैसे मिलते हैं। तो आप ये जो मार्केट में अपने आप को सेल कर रहे हो, वो मार्केट में अपने आप को दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको लोग पैसे दे रहे हैं, सैलरी देंगे। तो ये आपने जो आपको सबसे अच्छा आता होगा वो काम, तो आपकी डिमांड होगी। अगर आपको अच्छा काम नहीं आता तो आपकी डिमांड नहीं होगी। ये एक चीज़। तो क्या स्कोप का मैंने आपको बता दी कि स्कोप जो है ना वो किसी चीज़ का नहीं होता। स्कोप आप खुद बनाते हैं अपना। ठीक है, आपको जितना काम अच्छा होगा आपका उतना स्कोप ज़्यादा होगा, उसकी स्किल का स्कोप भी वैसे ही ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़, अच्छा अब सवाल सबसे ये कि लोगों को अब मसला ये हमने बात कर ली कि भाई स्कोप का है, सारा स्कोप कैसे होगा, क्या होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि लोगों का इशू क्या है, अब लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही है। सब देखें, कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलती है। ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रही होती है मार्केट में। कुछ स्पेसिफिक ऐसी जॉब्स होती हैं जो मार्केट में वाकई में कम होती हैं, लेकिन कुछ जॉब लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप सालों साल जॉब ढूंढते रहें और आपको जॉब ना मिले, क्योंकि मैं उनके लिए बात ख़ास तौर पे कर रहा हूँ जो लोग जॉब ढूंढते ही रहते हैं, उनको जॉब मिलती ही नहीं है। तो जॉब ना मिलने की देखिए बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न्स होती हैं आपकी अना। अब आपकी अना, आप कह सकते हैं आपकी अना कैसे? भाई आपकी अना ऐसे है कि आपने एक खामखा अपना एक गोल बना लिया कि मुझे इतनी सैलरी होगी तो मैं जॉब करूँगा, ये टाइमिंग होगी तो मैं ये जॉब करूँगा। ऐसा नहीं होता। जो आपको हायर करता है उसकी टाइमिंग होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है, क्योंकि उनका ऑफिस आपके टाइम पे नहीं खुलेगा, वो उनके अपने टाइम, बिजनेस आवर के टाइम पे खुलेगा। रेस्टोरेंट है तो रात का होगा, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। ऑफिस हैं तो 9 to 5 होगा पाकिस्तान में जो होता है। किसी का 6 बजे तक का भी टाइम होता है, या किसी की इवनिंग है तो उसका टाइम डिफरेंट हो सकता है। कहने का मकसद है कि जो बिज़नेस होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी अपना टाइमिंग होगी, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट होना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से आप काम नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले इस अना को आपने हटा देना है अगर आपने वाकई में जॉब लेनी है। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है ना वो अपने आप को सबसे पहले अपने आप को ना एनालाइज़ करना है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं आपको जन एग्जांपल भी दूंगा अभी, कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप मैं जैसे बात करूं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर की बात कर लें, आप इस डेवलपर की बात कर लें, आप एचआर की बात कर लें, आप एडमिन की बात कर लें, आप बिज़नेस की बात कर लें, आप अकाउंटिंग की बात कर लें, हर जॉब का अपना एक क्राइटेरिया हो सकता है ना। जैसे मैं अगर बात करूं ग्राफिक डिज़ाइनर की, तो ग्राफिक डिज़ाइनर को, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर को 15,000 सैलरी ऑफ़र होती है, कुछ डिज़ाइनर को 50,000 ऑफ़र होती है, कुछ डिज़ाइनर को 1 लाख ऑफ़र होती है, कुछ डिज़ाइनर को लाखों में होती है।
अब इस सब चीज़ों की क्या होती है, आप कहने लगें क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर और भी लोग कमा रहे हैं और भी लोगों की भी सैलरी है 50,000 रुपये, तो मुझे भी 50,000 मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई। आपको जॉब ये आपको तब पता चलेगा जब आप अपने आप को देख लें कि भाई मुझे कितना काम आता है। अगर आपको इतना काम आता है, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आपका इतनी अंदर स्किल है कि आपको इतनी जॉब की यानी कि इतनी सैलरी मिल सकती है, तो आप वहाँ पे जाके रिसर्च करें, देखें कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, इतने एक्सपीरियंस पे कितनी जॉब ऑफ़र हो रही है मार्केट में नॉर्मली। तो क्योंकि कंपेटिटिव होती हैं, कोई हर कंपनी ज़्यादातर जो है ना वो कंपेटिटिव सैलरी ही देती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई उसी स्किल पे, उसी एक्सपीरियंस पे, उसी रिक्वायरमेंट के ऊपर कोई 70,000 ऑफ़र कर रहा है तो कोई 20,000 ऑफ़र कर रहा है, ऐसा नहीं होता। 5-10 हज़ार का फ़र्क हो सकता है किसी भी जगहों पे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को देखना है कि भाई मैं कितने पानी में हूँ, मुझे कितना काम आता है और मैं कौन सी जॉब के लिए अप्लाई। अब आपने अपने आप को देख लिया, अपने आप को सामने रख लिया कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है। अब आपने जॉब देखनी है। अब लोगों का क्या मसला होता है, आजकल लोग कैसे जॉब देखते हैं, सबसे पहले टाइटल देखा। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको किसी भी एक जॉब की, मैं इधर डिज़ाइनर की मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने क्या किया, अब आपने देखा हाँ वेब डेवलपर, ठीक है वेब डेवलपर की, ठीक है मैं वेब डेवलपर हूँ, लोगों ने जैसे लोग देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले नज़र जाएगी किस पे, सैलरी पे ऊपर नज़र जाएगी कि भाई सैलरी कितनी है। तो सैलरी पे नज़र नहीं जानी चाहिए, सैलरी पे नज़र बाद में आएगी। पहले देख लें कि वो जॉब आपके लिए है भी कि नहीं, जिसको आप बड़े और से देख रहे हैं। तो क्या पता उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस 2 साल के, उसमें 6 साल के लिखा हो। तो ऐसे नहीं होगा। जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है, आप कह सकते हैं कि भाई मुझे इतना काम आता है तो 6 साल वालों को नहीं आता। तो ये बहुत कम ही रीज़न में होता है। इस तरह से नहीं जॉब देखी जाती। हमेशा उससे रिलेवेंटी जो आपने स्किल जो है ना, यानी कि जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, वो आपने देखा। देखने के बाद अब आपने देख लिया कि भाई मैं इस पर क्वालिफाई नहीं करता। अब आपने मज़ीद सैलरी की बात नहीं करनी, क्योंकि जब आप एलिजिबल ही नहीं है तो सैलरी को देखने का क्या फ़ायदा। आगे आ जाएँ और जॉब तलाश करें। अब जॉब तलाश करने के अलग अलग तरीके कार हो सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज से आप जॉब देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो अखबार में देख लें, या इंडेड है, जॉब रेपिडो है, और बहुत सारी साइटें आप गूगल पे देखेंगे आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आपने किसी भी साइट से आपने अप्लाई कर लिया। दूसरी चीज़, अब ये पहली चीज़ मैंने आपको बता दी ना कि आपने डिस्क्रिप्शन देखनी है और अपने आप को मैच करना है। अगर आप उस स्किल से मैच करते हैं तो ही आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि 10 जगह मुंह मारने से बेहतर है 2 जगह पे मुंह मार लो जहाँ पे आप एडजस्ट होते, तो आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप 10,000 जगह भी अप्लाई करोगे ना और आप यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट पे पूरे नहीं उतरते, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। और ऐसा ही होता है। मैं इसी चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि यही तो सबसे बड़ा इशू है लोगों का, कि लोग जॉब गलत अप्लाई कर रहे होते हैं, गलत चीज़ पे। लोग फिर ये कहते हैं नहीं मैं तो उसी पे अप्लाई कर रहा हूँ। गलत कहाँ है भाई, गलत है। आपकी रिक्वायरमेंट वो नहीं है। आप देखो अब आप कहाँ खड़े हो और आप किस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो। फिर दूसरी चीज़ का मैंने आपको बताया कि लोगों को सैलरी अपनी बना लेते हैं कि भाई मुझे इतनी सैलरी मिलेगी तो मैं काम करूँगा। नहीं मिलेगी, नहीं काम करें, मर्जी है आपकी, भूखे बैठे रहें। लेकिन जब आप सैलरी आपने बढ़ानी है तो अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके कौन सी फील्ड है, किस फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। जो सीवी होती है ना, सीवी हमेशा आपने रेवेलेंट बनानी है, वो सेंड करनी है। लोग क्या करते हैं, पुरानी से एक दफ़ा बना लेंगे बड़ी मेहनत करके, और वो हर जॉब में उसको चलाते रहेंगे, हर दफ़ा उसको चलाते रहे, 6 महीने पुरानी भी चलाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भी कहीं नई ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करते हैं तो आपने यानी कि उस सीवी जिसको रिज्यूम भी कहते हैं, वो आपने उस वक्त करंट बनानी है। और दूसरी चीज़ ये है, अब लोगों का एक सवाल ये होता है, लोग ये सोचते हैं कि भाई क्योंकि मैं तो डिजिटल मार्केटर में, जैसे मैं अपनी मिसाल अगर दूँ ना, तो मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, मुझे वो भी काम आता है, काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा मैं डेवलपर भी हूँ, मुझे वेबसाइट भी बना लेता हूँ। इसके अलावा मैं डिज़ाइनर भी हूँ एक। इसके अलावा मैं बिज़नेस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें जानता हूँ, कर लेता हूँ। तो अब क्या है कि ये मेरी मल्टीपल स्किल हो गई ना। अब मल्टीपल स्किल में अब होगा क्या, मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए फ़र्ज़ करें मैंने अप्लाई करना है, तो अब मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या करूँगा कि मैं ये नहीं करूँगा कि मैं जो है ना बिज़नेस में भी इतना जानता हूँ, मैं जो है इसमें भी इतना जानता हूँ, मैं जो है वो इसमें भी इतना जानता हूँ। इससे मेरी बात आप गौर से समझ लें कि इससे आपके जो एम्प्लॉयर है वो आपको अप्रिशिएट तो कर देगा, लेकिन आपको वो सैलरी इस बेस पे ज़्यादा नहीं देगा। ये बात अलग है कि आपकी सारी स्किल इसको चाहिए, ये एक अलग है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। बंदा जिस चीज़ के लिए चाहिए तो वो उसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होता है। और ये क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होगा, अब जैसे मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो अब मैं ये नहीं लिखूँगा कि मैं ये आता है, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का ही एक्सपीरियंस लिखूँगा।
ठीक है, आप कह सकते हैं इतना सारा तो वो सारा खाली है, भले सीवी खाली हो, लेकिन सिर्फ रेवेलेंट लिखना है, इससे के अलावा नहीं लिखना आपने। रेवेलेंट लिखा, मेरा ये एक्सपीरियंस है, उसको इससे गर्ज है, इसको इससे गर्ज नहीं है आप कितने बड़े डेवलपर हैं, कि आपको कितना बिजनेस आता है, उसको क्या करना आपके बिजनेस से, ये इसको आपकी उसको चाहिए कि भाई मेरे डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या है कि आपने वो सारी से मेंशन कर दी, ये आता है क्योंकि आपने मेंशन कर लिया, अब आपके सामने आपका जो है ना चीज़ सामने आपके है कि भाई मेरे से ये सारी चीज़ें मेरे सामने हैं, और अब जो है मैं अब फिर उससे क्या है, अपनी सीवी को आपने करंट बनाया हुआ है कि भाई मेरी ये रेवेलेंट स्किल है और ये मैंने लिखी थी। अब आपने उस रिज्यूम को या जो सीवी है आपकी वो और जो डिस्क्रिप्शन जिससे मिलाया और उसके बाद आपने उसको अप्लाई कर दिया, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, 95% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको वो जॉब मिलेगी। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस पर आपने अमल करना है। जॉब जो आपने फ़िल्टर लगाया हुआ है ना अपना, तो मुझे इतनी सैलरी हो कितना मिलेगी, ये आपने नहीं करना, पहली चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, सीवी जिस तरह से मैंने आपको भी बताया है उस तरह से सीवी आपने बनानी है। तीसरी चीज़ जो है कि आपने जॉब वो तलाश करनी है चुन के, ठीक है। भले ही आप 100 जॉब देख रहे हो, उसमें से आपको सिर्फ 4 जॉबें मिल रही हैं, लेकिन वो 4 जॉबों में से क्या होगा कि आपका ना टाइम ज़ाया होगा, ना किसी और का टाइम ज़ाया होगा, ना क्योंकि आप जाते हो जॉब अप्लाई करते हो, आपका फ्यूल भी खर्च होता है, टाइम भी आपका बहुत कीमती है, वो भी खर्च होता है। तो ये कि लेकिन अब जब आप देख लोगे ना सही से, तो आप सही जगह पे अप्लाई करोगे तो और आपकी जॉब हो जाएगी, ठीक है। तो इन जो चीज़ों को मैंने बताया है, नहीं समझ आया दोबारा वीडियो 6 बार और देख लें तो समझ आ जाएगी। मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत छोटी वीडियो करके सही से समझाने की कोशिश करूं। इसमें कोई अगर मुझसे मेरी बात को नहीं समझे कि मैं गलत वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूं, तो ठीक है, उसका अपना नज़रिया वो कह सकता है, लेकिन तरीक़ेकार यही होता है भाई, मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ही आपने करनी है, तो आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और अपनी स्किल को मज़ीद बढ़ाते रहेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे। नई नई चीज़ें सीखें, उन चीज़ों को भी सीख सकते हैं जिन चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है। सिंपल सी बात है, मार्केट में डिमांड अपनी बढ़ाएं और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, यही तरीक़ेकार होता है और यही इसी तरीके से सब काम करते हैं। तो आई होप कि मैंने जो बताया है आपको उस पर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने अभी तक अगर नहीं किया है तो किसी और वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।